हेलो स्टूडेंट्स, विंटेज एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th की मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो आप सभी जानते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पर हमें इसे प्रूव करना है कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम रेशनल लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, इसका अपोजिट हम लेंगे। हम क्या लेंगे कि लेट अस कंसीडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। तो सबसे पहले इसका अपोजिट लेंगे। तो लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हम इसका अपोजिट लेंगे, इसको रेशनल लेंगे। अब रेशनल है तो इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। और सपोज यहाँ पे जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि पी एंड क्यू, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, पी एंड क्यू हैव नॉट a common factor, have not a common factor other than 1, where p and q co-prime, where p and q co-prime। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी और क्यू हैं आपके ये प्राइम नंबर हैं, यानी किसी भी टेबल में नहीं आते 1 को छोड़ करके। तो इनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। तो इसको हम कहते हैं पी एंड क्यू हैव नॉट ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये आपका इसमें कंडीशन है स्पेशल जो आपको यहाँ पे लिखनी है। यानी हम स्टार्टिंग में ये मान के चले हैं कि रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है तो इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में शो कर सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू हैव नॉट ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी ये किसी एक टेबल में नहीं आते, अरे दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर का केवल एक ही फैक्टर होता है, वो होता है 1। यानी जो किसी टेबल में नहीं आते वो आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन बनी है रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, इसको हम स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपसे भी जानते हैं रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट आपका हट जाएगा 5, इधर आपको हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे हम, रूट 5 का स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, 5 पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, आपका हो गया ये 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये आपकी फर्स्ट हो जाएगी यहाँ पे। एंड क्यू स्क्वायर साइड चेंज करेंगे, पी स्क्वायर अपॉन 5 आपका इधर से इसके डिवाइड में आएगा, पी स्क्वायर अपॉन 5 हो गया। अब यहाँ पर आप इसको समझिए कि पी स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं और आपको क्यू स्क्वायर मिल रहा है। अब आप ये चीज़ समझिए कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, आप स्टार्टिंग में देखिए रूट 5 को हम रेशनल कंसिडर कर चुके हैं, और आपका जो पी और क्यू है वो क्या होते हैं यहाँ पे, जब रेशनल नंबर होता है तो वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। पी और क्यू आपके इंटीजर हैं यहाँ पे, तो ये आपके इंटीजर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं और क्यू स्क्वायर आपको मिल रहा है। मीन्स पी स्क्वायर इंटीजर है, क्यू स्क्वायर भी आपको इंटीजर मिला है। मीन्स हमने 5 से इसको डिवाइड किया और आपको एक इंटीजर मिला है। ये कुछ भी होगा क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो भी होगी, लेकिन आपका इंटीजर होगा। तो इंटीजर मतलब इसका ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 5 से पी स्क्वायर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और तभी आपको ये इंटीजर मिला है। मीन्स ये पॉइंट में नहीं मिला है। तो जो आपके पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन होते हैं वो इंटीजर आपके नहीं होते, इसके अलावा सारे आपके क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो मीन्स पी स्क्वायर 5 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और आपको मिल रहा है क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यू स्क्वायर क्या है, इंटीजर है। तो अगर पी स्क्वायर 5 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पी स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है। तो अगर पी स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है तो पी का भी एक फैक्टर 5 होगा। तो इसको हम लिखते हैं
तो हमने लिखा हैंस 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर एंड सो 5 आल्सो डिवाइड्स पी, देयरफॉर पी इज अ फैक्टर ऑफ 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी। तो पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो पी भी डिवाइड होगा 5 से, इट मीन्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी। तो इसका हमें एक फैक्टर पी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, लेट पी इक्वल टू 5r, हमने इसको 5r के इक्वल माना। अगर यहाँ पे आपको ये प्रूव करना होता है कि प्रूव दैट √3 इज अ रेशनल इरेशनल, तो आप यहाँ पे फिर 3 लेते हैं, जो भी आपको यहाँ पे कांस्टेंट दिया रहेगा वहाँ पे वही लेंगे। यहाँ पे 5 प्रूव करना है √5, तो यहाँ पे p इक्वल टू 5r लेंगे। वेयर r इज अ इंटीजर, वेयर r इज अ इंटीजर, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड p स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर। तो ये भी p स्क्वायर के इक्वल है, ये देखिए इसको p स्क्वायर के इक्वल है आपका, और ये भी आपका p स्क्वायर के इक्वल है। तो दोनों के एक साइड इक्वल हैं, तो इनसे क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे अब। तो लिख दिया हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 5q स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर। 5 से 25 का कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 जा 25, तो आपका आ गया q स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आपको इसी तरह से फ्रैक्शन मिलेगी, क्या q स्क्वायर 5 यहाँ से इसके मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, और ये हो गया r स्क्वायर। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, r स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन है जो आपके पहले आई थी, q स्क्वायर आपका क्या होगा, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, एंड सो 5 आल्सो डिवाइड्स q, देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ q। यहाँ पे क्या है कि q स्क्वायर जो है 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स 5 जो है q स्क्वायर का एक फैक्टर है, तो q भी 5 से क्या होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा, क्योंकि आपको r एक इंटीजर मिल रहा है। और जब किसी एक फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से अगर डिवाइड आप करते हैं और आपको एक इंटीजर मिलता है, इट मीन्स ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो ये इसका क्या एक फैक्टर है। तो यहाँ पे यही लैंग्वेज हम लिखेंगे, hence 5 divides 2 square and so 5 divides q, therefore 5 is a factor of q। यहाँ से हमें क्या मिला कि q स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, तो q का भी एक फैक्टर क्या होगा, 5 होगा। तो हमने स्टार्टिंग में क्या कंसिडर किया था, हमने ये कंसिडर किया था कि 5 जो है p और q का 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, दोनों आपके कोप्राइम नंबर है p एंड q। लेकिन हमें p का भी एक फैक्टर यहाँ पे क्या मिला है, 5 मिला है, और q का भी एक फैक्टर हमें क्या मिला है, यहाँ पे 5 मिला है। इट मीन्स दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एज्यूम्सन। हमारा जो हमने एज्यूम किया था, हमने क्या एज्यूम किया था कि p और √5 इज़ अ रेशनल नंबर, ये इनकरेक्ट यानी रॉन्ग आपका ये प्रूव हो चुका है कि √5 एक इरेशनल रेशनल नहीं है। तो ये कॉन्ट्राडिक्स है, यानी हमने क्या कहा था शुरू में कि p और q का कोई भी एक के अलावा फैक्टर नहीं है, और हमें p और q का एक 5 फैक्टर हमें यहाँ पे मिलता है, तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्स। तो देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ q, इट मीन्स दिस आपका कॉन्ट्राडिक्ट अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एज्यूम्सन। ये हमने इनकरेक्ट जो हमने एज्यूम किया था वो क्या आपका इनकरेक्ट है, तो इसको हम लिखते हैं। ये लैंग्वेज आपको अच्छी तरह से याद करनी है, लैंग्वेज आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है ये। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that p and q have not common factor other than 1. This contradiction has arisen
दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एज्यूम्शन। हमने एज्यूम किया था, नहीं जो वो गलत है। हमने क्या एज्यूम किया था? हमने एज्यूम किया था कि रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। दैट क्या था एज्यूम हमने? दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। So we conclude that root 5 is an irrational. So we conclude that root 5 is a irrational number. तो इस टाइप के जो सवाल आपके हैं इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक बार से को फिर देख लीजिए। सबसे पहले हमने रूट 5 को क्या किया? रेशनल नंबर हमने इसको कंसीडर किया है। सपोज रूट 5 इज अ रेशनल है, ये रेशनल है तो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो रूट 5 इज इक्वल टू पी एंड पी अपॉन क्यू। सपोज पी एंड क्यू हैव नॉट अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन, सपोज वेयर पी एंड क्यू को प्राइम, ये आपके प्राइम नंबर है। मीन्स ये एक इनका केवल फैक्टर है 1, उसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये किसी भी टेबल में नहीं आते, अपनी ही टेबल को छोड़ करके। इसके बाद इसका क्या करते हैं? हम स्क्वायर करते हैं। इसका हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट 5 का स्क्वायर किया 5, पी अपॉन क्यू का स्क्वायर करा तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसके आपके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर आ गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और 5 इसके डिवाइड में आ गया। अब यहाँ पे बात अच्छी तरह समझे कि पी स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं और ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है क्योंकि आपको इंटीजर मिल रहा है। इट मीन्स पी स्क्वायर का ए फैक्टर 5 है तो पी का भी ए फैक्टर 5 होगा। यानी हमें क्या मिला कि देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी। अब यहाँ पे लेट पी इक्वल टू 5r, पी को 5r के इक्वल मानेंगे वेयर आर इज अ इंटीजर। इसका भी स्क्वायर करेंगे और पी स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर और क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, दोनों के इक्वल रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। और आपका ये हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर। फिर ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 25 5r और आपका आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे क्यू स्क्वायर जो है 5 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी आपको इंटीजर मिल रहा है। इट मीन्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर आल्सो क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो क्यू का भी फैक्टर होगा। इट मीन्स इसका पी और क्यू का आपको अलग फैक्टर 5 मिला है, जबकि शुरू में हमने क्या कंसिडर किया था कि इनका एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। तो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एज्यूम्पशन। और इस तरह से आपका एक क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा कि आपका क्या है, पी और क्यू का जो है एक के अलावा 5 फैक्टर में मिला है। और लास्ट में ये लैंग्वेज आपको हर सवाल में लिखनी है। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एज्यूम्पशन दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट रूट 3 इज अ इरेशनल, रूट 2 इज अ इरेशनल, रूट 6 इज अ इरेशनल, रूट 7 इज अ इरेशनल, तो टोटल मेथड आपका यही रहेगा बिल्कुल। बस जहाँ जहाँ रूट 2 आपको प्रूव करना है तो जहाँ हमने 5 लिखा वहाँ हम 2 लिख देंगे, बाकी टोटल प्रोसेस यही रहेगा। तो इसका इस तरह के जितने भी सवाल आप कर सकते हैं इसे। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर